बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र भूमि पर चल रही है। आठ अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो 14 अप्रैल को विराम हो जाएगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्रेशर सब दूर का बढ़ना 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। 5 मई से 11 मई तक रांची के फुटबॉल ग्राउंड सुकुरहुटू कांके रांची 1 बजे से 4 बजे तक झारखंड रांची में शिव पुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम नित्य है। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन का भाव करें। साथ में बोलिएगा, साथ में प्रार्थना करिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ शिव तक पहुँचे। भाव से निवेदन करें। निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर कंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है। मात्र दर्शन। पहचानो, आप लोगों से निवेदन है, गाली देना किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना। अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना। पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष की प्राप्ति करा देता। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए। शिवाय
एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति। 20 साल में 20 वर्ष की आयु में बेटी रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पर नियुक्त हो जाती। परीक्षा लेने आई थी, जयपुर की पहली कथा विद्याधर नगर में हुई, वहां परीक्षा लेने आई। क्या बाबा देता है? अब खुद लिख रही है कि आपकी कथा परीक्षा नहीं है, परिणाम है, जो मांगो वो मिलता। बस विश्वास कितना दृढ़ हो सकता है, भरोसा कितना पक्का हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। आप आडंबर में मत फंसो, किसी के यहाँ जाना आना, किसी से महाराज जी हमारा भाग्य देख दो, महाराज जी हमारी किस्मत बना दो। महाराज जी की किस्मत तो खुद नहीं बन रही, तो तुम्हारी क्या खाक बनाएगा? में नहीं पड़ना अपने को। एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिव जी को स्नान कराओ, उसका चढ़ा हुआ जल आचमन करो, अपने ऊपर प्रोक्षण करो। ज़्यादा तकलीफ है, बीमार हो तो बेलपत्री का थोड़ा सा टुकड़ा खा लो, उससे प्रार्थना। डॉक्टर को दिखाओ, बीमारी है, डॉक्टर बोले जांच कराओ तो जांच कराओ, वो बोले ऐसा करो वैसा, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, और साथ में कुंदकेश्वर का नाम लेकर पोषण लेना। स्वीकार है, स्वीकार करेगा। दूसरा सूत्र कहा, पर्वत मुनि को तुमरुका जी दूसरा सूत्र बताए, शिव को ढूंढने मत जाओ, शिव को अपने भीतर अपने तुम अपने भीतर शंकर भगवान को ढूंढो, अपने। हम जहां ठहरे हैं बाहेती जी के यहां पर, वहां बाहर सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स लगी हुई है, अंदर भी भ्रमण करते हैं वो पुलिस के लोग, सेवादार भी सेवा करने वाले लगे हैं। कल वो आशीष से कह रहे थे कि गुरुजी आते हैं, कक्ष में रहते हैं, कक्ष से बाहर नहीं निकलते। हमें 4 दिन हो गए, ना वो शाम को दिखते हैं ना सुबह दिखते हैं, केवल कथा के समय नीचे आते हैं और कथा में से ऊपर जाते हैं, फिर इसके बाद नहीं दिखते। मिलते नहीं क्या? हमारा निवेदन है, आप हमसे मत मिलो, एक लोटा जल लेकर मेरे बाप से मिलो, मेरा महादेव से मिलो, वो सुख देगा, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जो वो देगा उसके सिवाय कोई नहीं देगा। महाराज, शिव साधना, शंकर की आराधना, शिव की उपासना, शिव की साधना, शंकर की आराधना हमें सुख प्रदान करती। तो कहा, दूसरा सूत्र बताया, शिव को ढूंढने नहीं जाना, हमें शंकर को भजना है तो शिव हमारे दरवाजे तक खुद आए। तीसरा सूत्र बताया, कभी भी किसी देवता में भेद नहीं करना। राम बड़े, कृष्ण बड़े, शिव बड़े, ब्रह्मा बड़े, देवी बड़ी, देवता बड़े, किसी में भी भेद मत करो। सब में एक नूर है, तू देखे जित देख ले, सब में वही है, सब। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, विष्णु जी के, बोलो बोलो बोलो, 4 हाथ, शिव जी के 2 हाथ, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, मेरे शंकर भगवान के 2 हाथ। 1 हाथ और 2 हाथ संपन्न और प्रपन्न, अमीर और गरीब, दोनों को शिव पकड़े हुए हैं, इसलिए शिव प्रसन्न है। शिव भेद नहीं है। दुनिया के लोगों ने कह दिया, साहब वो देवता तो पैसे वालों के देवता, उनको ये भजेंगे, उनको वो भजेंगे। भगवान
वो देवता तो उनके, पैसे वालों के, करोड़पति के, धनपति के, वो देवता उनके। मेरा शंकर भगवान तुम्हारा जितना है उतना असुरों का भी है। मेरा शंकर भगवान, तुम किसी भी एक असुर को उठाकर बता दो जिसने भगवान नारायण की आराधना करी हो। रावण भी अगर आराधना करता है तो शिव की, कंस भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्यकश्यप भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्यकशिपु आराधना करता है तो शिव की, मनुष्य आराधना करते हैं तो शिव की, गंधर्व आराधना करते हैं तो शिव की, किन्नर आराधना करते हैं तो शिव की, नाग आराधना करते हैं तो शिव की, पितृ आराधना करते हैं तो शिव की, पशु आराधना करते हैं तो शिव की, पक्षी आराधना करते हैं तो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब भजते हैं और वो सबको देता है। वो संपन्न को भी दे रहा है तो प्रपन्न को भी दे रहा है, वो बड़ों को दे रहा है तो छोटों को भी दे रहा है। वो अमीर को दिलाया, हमारी शादी है, हमारा फोटो खींचना है, हमारे स्टेटस डलना है, हमारी मर्जी, हमें किसके साथ रखना? बड़ों के साथ, पैसे वालों के साथ, धनपति के साथ, करोड़पति के साथ, संपन्न लोगों के साथ तो दुनिया फोटो लगाती है। संपन्न व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी, पैसे वाले व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी, करोड़पति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया अपना अपना फोटो चिपका के बधाई देंगे। कभी किसी काम वाली के बच्चे का जन्मदिन हो और उसको एक केक खरीद कर उसको दे दो, कभी उसको कपड़े दिला दो, कभी उसके साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लो। मेरे शिव जितने संपन्न के साथ हैं, मेरे शंकर उतने प्रपन्न के साथ हैं। बड़े लोगों के साथ कितना भी फोटो खिंचा लो, ये तुम्हारा साथ मत नहीं देने वाले। चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं, खूब चिल्ला के कहते हैं चुनाव के टाइम पे, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या खाक पड़ती? तुम खुद कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब तुम्हें करना है, हम तुम्हारे साथ देंगे नहीं, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, वोट किसी और को दिलाएंगे। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब कह रहा है संघर्ष तुम्हें करना है, तुम करो। अपन तो बेहतरीन चाय पिएंगे और टाइम बर्बाद करके अपने ये चले जाएंगे। अपन तो एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, उसके बाद तुम जानो, हमें क्या करना है तुमसे? भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, संघर्ष तुम करो। इसीलिए निवेदन है, बड़ों के साथ फोटो खिंचाने से अच्छा है किसी छोटे के साथ जो दिन रात तुम्हारा साथ दे, दिन रात तुम्हारा काम करे, दिन रात तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चले, उसके साथ सेल्फी लो, उसके साथ फोटो खिंचाओ, जिंदगी साथ हो। चलो और सरल भाषा में समझो, तुम्हारे घर में बड़े बर्तन हैं? बोलो री जीजियों, तुम्हारे दहेज में मिले हुए इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे दहेज में, इतना बड़ा हंडा, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात जिसमें पांव पूजे थे, कन्यादान करा था, इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे। घर में बड़े बड़े बर्तन रखे हैं और घर में छोटे छोटे बर्तन रखे हैं। ईमानदारी से बोलना, सबसे ज्यादा छोटे बर्तन काम आते हैं कि बड़े बर्तन काम आते हैं? बोलो बोलो बोलो, छोटे बर्तन काम आते हैं। छोटी चम्मच काम आएगी, इतना बड़ा खोचा वो तो कभी कभी निकलेगा, इतना बड़ा भगोना वो कभी कभी निकलेगा, इतना बड़ा हंडा वो कभी कभी निकलेगा, इतनी बड़ी परात वो कभी कभी निकलेगी, पर छोटी चम्मच, छोटी कटोरी, छोटा गिलास, छोटी थाली, ये तो हर कभी काम आ जाते हैं। उसी तरह छोटों को साथ लेकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक बन जाएगी, बड़े से सार्थक नहीं होने। और आज की दुनिया बड़ों को झेलने में लगी, ओ वो इतना पैसे वाला, उसको तो जन्मदिन विश करना पड़ेगा, एक बार तो उसको जन्मदिन विश करना ही पड़ेगा। लगा दो स्टेटस पे फोटो, और लगे तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना भीलवाड़ा में, उसमें कौन सी बड़ी बात, लग जाए। पर छोटों को साध लो, छोटे सद गए तो जिंदगी संवर जाए। बड़ों के साथ, छोटों महाराज। तीसरा सूत्र दिया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को, किसी भी देवता के प्रति भेदभाव मत रखो। राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी।
सब में शिव। वही बस एक नजर आ रहा, कुछ नहीं। तीसरा सूत्र कहा किसी में भेद मत देखना पर्वत मुनि। पर्वत मुनि को चौथा सूत्र बताया कि पार्थिव पूजन करो। शिव को पाना है तो पार्थिव पूजन करना पड़ेगी। पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब है जहां बैठे हो वहां की मिट्टी में, कंकर में शंकर को दे, उसमें मिट्टी लाए, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर नहीं रहेंगे। शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्व। पार्थिव और हम प्रयास करेंगे। अगली जो कथा है दिल्ली में 17 तारीख से 23 तारीख तक अप्रैल के महीने में, ये 14 को पूरी हो जाएगी परसों, वो 17 को चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी में जापानी पार्क में। हम प्रयास करेंगे पूरे 7 दिन पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग, पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है हमें याद दिलाना और एक पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में जो पंजाब बाग में जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बाचे कि पार्थिव का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें, कितना बड़ा पार्थिव होना चाहिए, बेलपत्री की कौन सी पत्ती के ऊपर पार्थिव बनाया जाए, 3 पत्र में से कौन से पत्र पर पार्थिव बनाया जाए जिससे यह कार्य सफल। पार्थिव और पार्थिव पूजन का फल एक पत्र है। अच्छा गुरुदेव, हम 2 सहेलियां हैं, हमारा नाम लीना पारीक और दूसरी का नाम चंदा शर्मा है। हम भीलवाड़ा जिले के सांगवा और बिलिया के निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हों। हम 2 सहेलियां हैं, हमारा नाम लीना पारीक और चंद्रा शर्मा है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हम भीलवाड़ा जिले के सांगवा और बिलिया के निवासी हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। आपने कहा गुरुजी एक बेलपत्री छूने और तोड़कर किसी को देने का भी फल मिलता है, उसी का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव। हमारी एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की है, हम दोनों की एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की है। 20 साल से उसको संतान का सुख नहीं मिला, इलाज करवाया जगह जगह पर वो मां नहीं बन सकी। हिम्मत हारी। आपकी कथा सुनकर हमने अपनी सहेली से कहा भले तेरा धर्म दूसरा हो पर शिवजी के मंदिर तो जाए एक बार। भोलेनाथ जी पर सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर 21 बार कमर में बांध और पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो दूसरे धर्म की होने के बाद भी उसने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आज उसका 8वां महीना चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, हम हमारी सहेली की तरफ से यहाँ प्रणाम करने आए हैं। उसका 8वां महीना चल रहा है, जिसको 20 साल तक औलाद नहीं थी।
20 साल। भगवान ने ये नहीं देखा ये कौन है, भगवान ने ये देखा कि इसका भाव क्या, किस भाव से ये भज रहे। किस भाव से भज रही है, भगवान ये देखे। आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, आपका भाव क्या है, आप किस भाव से परमात्मा को भज रहे हो, आपका भाव क्या है, आप किस भाव से परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई दूसरा नहीं। चौथा सूत्र कहा है, पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा। और फिर 5वां सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है। शंकर का कितनी कृपा करता होगा, कितनी दया करता होगा वो, जो वो देता है उस पर भरोसा होना चाहिए। चौथा सूत्र बताया, पार्थिव की पूजन सुख देता, शिव से मिला देता। 5वां सूत्र बताया, गले में रुद्राक्ष, भस्म और शिव पर चढ़ा हुआ जल प्रोक्षण करना, आचमन करना, वो भी है शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन। 6ठा सूत्र बताया, भगवान शंकर की, शिव भक्त की और शिव महापुराण की कभी निंदा मत सुनना, तो शिव का दर्शन तुम्हारे हृदय में अवश्य। ना शिव की निंदा सुनी जाए, शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी तो घोड़े का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा शंकर जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने करी तो बकरे का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा के पूरे किस्से शिव महापुराण के अंतर्गत पूरी कथाएं भरी पड़ी है कि शिव की निंदा करने वाले चाहे ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो बड़का पेड़ बने, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो रक्त ऐसा बहा शरीर से कि कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है। केवल ब्रह्मा जी भी निंदा करे तो उनका भी सिर कट गया, बड़का पेड़ बन गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी तो घोड़े का मुख लग गया। भगवान नारद जी ने शिव जी की निंदा करी तो बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लग गया। शंकर की निंदा सुनने वाला 1000 बार नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इसलिए कोई तुम्हारे सामने कहे शंकर जी की कथा में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा, शिव जी की वो निंदा करना प्रारंभ करे, शिव पुराण की निंदा करना प्रारंभ करे, तो वहां से उठ के चल दो या जवाब लिख कर दे दो कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, कथा में तो मैं जा रही हूं, तुझसे पूछूं क्या, तूने मुझे पैदा करा क्या, मेरा पालन तू कर रहा है क्या, रोटी खाने तू मुझे दे रहा है क्या, जो तेरी सुनूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। निंदा नहीं सुनूं, निंदा मत करो, फालतू निंदा करी तो देख लो 30 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से मेरा टेम्परेचर और ज्यादा। निंदा करी तो तुम छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए मैं निंदा सुनने के लिए नहीं आई, कथा सुनने आई हूं। कथा सुनना है मुझे। जरा सी गलती देव ऋषि नारद जी से हो गई थी, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जाकर कह दिया नारायण
जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर जी की जो निंदा सुनी भगवान विष्णु ने कान बंद कर लिए। नारद जी बोल रहे हैं आप कान बंद कर रहे हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे नारद तूने शिव की निंदा कर दी। लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई। शंकर की निंदा, अब तो मेरे प्रभु को जरूर दोष लगेगा। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु, लक्ष्मी जी पूछी क्या हुआ? शिव जी की निंदा सुन ली लक्ष्मी, तो शिव की निंदा सुन ली तो क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा मेरा सिर कट जाएगा लक्ष्मी और मुझे घोड़े का मुंह लग जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल मैंने अकेले ने निंदा नहीं सुनी है, तू मेरे चरण दबा रही थी, निंदा तेरे कानों में भी गई है, इसलिए तुझे भी घोड़ी बनना पड़ेगा। तू भी अश्वी बनेगी, तू भी घोड़ी का रूप लेगी। लक्ष्मी निंदा लक्ष्मी ने सुन ली तो उसको भी अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुनी तो उनका गला कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ, अश्व का मुख लगा। निंदा सुनी। देव ऋषि नारद से कहा नारद जी एक निवेदन करूं आपसे। बोलो, आपसे निवेदन है। आप अभी कहां जा रहे हो? शिव जी के पास। आपसे निवेदन है जो मुझसे कहा वो शंकर से मत कहना। कह दिया हो गया। अब निंदा मत करो। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, युवान हो, बुद्धि है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन है तुम्हारे पास में, क्यों किसी की निंदा करना? क्यों किसी के लिए अपशब्द बोलना? कभी तुम मिले हो क्या किसी से जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उसके पास बैठे हो जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उससे मुलाकात करी आपने जिसकी निंदा कर रहे हो? तो निंदा क्यों करना? निंदा नहीं, भुगतना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तुमरुका जी पर्वत मुनि को 7 सूत्र बता रहे हैं। 5वां सूत्र है रुद्राक्ष भस्म, शिव का चढ़ा हुआ जल, उसका आचमन, उसका प्रोक्षण। 6ठे नंबर का वर्णन किया कि शिव की निंदा कभी ना सुनो। देव ऋषि नारद जी ने निंदा कर दी, भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली। जब देव ऋषि नारद भगवान शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो भगवान शंकर ने नारद जी को अपने गले की रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम विजय हुए, इसलिए तुम्हें यह माला हम पहना रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत दिव्यता का कार्य करता है तो उसको लोग माला पहनाते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। देव ऋषि नारद ने जैसे गले में माला पहनी, थोड़ी दूर बाहर निकले, माला को निकाल कर रुद्राक्ष की माला को देव ऋषि नारद ने भूमि पर डाल दिया। वहीं से नंदी का आगमन हुआ। नंदी ने उस माला को उठाया, शिव जी के पास ले जाकर उनको प्रणाम कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की कथा का वही हकदार है जिसके दिल में शिव बसा हुआ है, जिसके हृदय में शिव बसा। वरना ये कथा भी उसको समझ में नहीं आएगी, अगर कितनी भी बात दो तो भी शिव तत्व को पहचानना कठिन है। शिव की कथा का वही हकदार है जिसके हृदय में, जिसके चित्त में शिव समा। शिव तत्व को जानना कठिन।
पानी का बर्तन पहले से भरा हुआ है, उसमें और दूसरा पानी डालोगे तो वो बर्तन में आएगा नहीं, वो झलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। दूध का बर्तन दूध से भरा हुआ है, उसमें दूध पात्र खाली होगा तो उसमें दूध ठहरेगा, वरना दूध भी नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली है तो उसमें कुछ भर सकते हैं, पात्र खाली ही नहीं है। अब जिसके अंदर अहंकार भरा हो, आसक्ति भरी हो, काम भरा हो, तृष्णा भरी हो, लोभ भरा हो, विषय भरा हो, वासना भरी हो, अब उसको तुम शिव पुराण की कथा सुनाओ तो उसको कौन सी फर्क पड़ रहा है? वो तो कहेंगे अरे ऐसे तो कथा बहुत होती रहती है, अपना भीलवाड़ा ढेर कथा होती है, कहीं जाओ कथा में, इससे तो अपना घर में पढ़ा रहे हो। काहे लोग बहुत सारे मिलेंगे तुमको, कहेंगे काय को जा रहे हो, भीड़ बढ़ा रहे हो, धूप इतनी तेज पड़ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करो, पैदल चलो, तब जाकर कथा में पहुंचो, क्यों जा रहे हो? ऐसे बहुत सारे तुमको ज्ञान देने वाले मिलेंगे। तुमको एक ही बात कहना है, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में, तूने हमको पैदा नहीं करा, तू हमको खाने को नहीं दे रहा, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, तो हम तेरा कहना क्यों सुने? हमारी मर्जी, हमारा चित्त, हमारा मन, हम ना सुने। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम पूनम तिवारी है, पति का नाम विनय तिवारी है, मैं काशी की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। काशी से आई हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। 5 कथा के पंडाल को सुनने का उनका नियम था। नियम क्यों लिया था? मेरी बेटी गुरुदेव दीपिका तिवारी 2019 में उसको सोरायसिस की बीमारी हो गई, जिसके फोटो लगा रही हूँ। उसका पाँव, उसका शरीर, उसकी पूरी पीठ, उसका पूरा शरीर सोरायसिस से घिरा हुआ था। फोटो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। पूरा शरीर उसका सोरायसिस की बीमारी से घिरा हुआ था। गुरुदेव ऐसा कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जहां मैंने इलाज ना करवाया। प्रयाग, वाराणसी, गुजरात, राजस्थान, इन सभी जगह पर मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। शरीर में इतना कष्ट रहता था कि बेटी रात भर सोती नहीं थी, दिन रात खुजली करती पड़ती थी, क्योंकि सोरायसिस की बीमारी थी। खुजाते खुजाते खून आने लगता था शरीर में से। गुरुदेव जब बेटी स्कूल जाती, बच्चे उससे दूरी बना कर रहते, उसके पास कोई बैठता नहीं था, ना ही कोई बात करता था। बेटी घर आकर खूब रोती थी। गुरुदेव यह सब सुनकर बहुत दुख होता था। तभी मेरी माँ आपकी कथा श्रवण करती थी और मेरी माता ने आपके बारे में बताया। सियोर वाला बाबा है, कथा कहता है, केवल उसके पंडाल में पहुंचो, कथा श्रवण करो, और उसकी मिट्टी को अपनी बेटी के शरीर पर लगाया। माँ इतने दिन से मैंने इलाज करवाया, आराम नहीं लगा, तो पंडाल की मिट्टी क्या आराम देगी? मैंने अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं करा। फिर मेरी माँ ने फोन किया, एक बार तू जा तो सरी कथा में, पंडाल में पहुंच तो सरी। और हम अपनी बेटी को लेकर, जब कोसी कला मथुरा में आपकी कथा चल रही थी, तब हम काशी से कथा सुनने अपनी बेटी को लेकर आ गए। काशी में कोसी कला मथुरा में कथा सुनी, वहां के पंडाल में बैठकर पंडाल की मिट्टी को लेकर बेटी के पूरे शरीर पर लगाया। गुरुदेव आप कहते हो ना कि बाबा उसी को कथा में बुलाते हैं जिनको कुछ देना होता है। मुझे लगा मेरे बाबा भी मेरी बेटी को सही करने वाले थे, इसलिए मुझे बुलाया था। गुरुदेव मेरा विश्वास बढ़ गया। पंडाल की मिट्टी को रोज बेटी के शरीर पर लगाती, पंडाल में ही सोते, पंडाल में ही भोजन करते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीना जाने दो, 2 महीने में मेरी बेटी के शरीर से उस सोरायसिस बीमारी के दाग जाने लगे।
और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने नियम लिया था, मेरी बेटी अगर पूरी ठीक हो जाएगी तो 5 पंडाल में कथा सुनूंगी। और बाबा आज भीलवाड़ा में ये मेरा 5वां पंडाल पूरा हो रहा है। आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रही हूँ जिसमें वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का ऑफिसर के पद पर उसको नियुक्त होना था, परंतु एग्जाम देता 1-2 नंबर से रह जाता। तब मेरे बेटे ने कहा, माँ क्या करूं? मैंने अपने बेटे से कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और शिवजी को बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाओ। मेरा बेटा हंसने लगा, ऐसा होता है क्या? फिर मेरे बेटे से कहा, तू कर। मेरे बेटे ने मेहनत 4 गुना बढ़ाई, जल चढ़ाया, शहद की बेलपत्र अर्पित करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। साल 2025 में उसका चयन नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हो गया। आज मेरा बेटा IAIMS में पटना में वो कार्यरत है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। मैं भिवाड़ी से बीना भार्गव, कहीं बैठी हो, बीना भार्गव भिवाड़ी से आई हैं। पंडाल में बैठकर बाबा से जो मांगा है वो 3 महीने में पूरा हो जाता है। मैंने 2024 में अलवर में बैठकर बेटे के नीट PG के लिए मांगा था। बेटे को विश्वास नहीं था कि पंडाल में बैठकर मांगने से कुछ मिलता है क्या। मम्मी, जब मैं बचपन से भोले बाबा को जल चढ़ाता हूँ तो मेरा बाबा सुनता क्यों नहीं? मैं अपने बेटे को ले गई अलवर की कथा में, उसने वहां बैठकर बाबा से विनय करी और आज मेरे बेटे का AIMS में सिलेक्ट हो गया है। आज मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। जिनके पत्र पढ़े हैं अगर वो बैठे हों तो आ सकते। तेरी खजाना तो भगवान तुमरुका जी पर्वत मुनि को कह रहे हैं, शिव की निंदा ना सुन। देव ऋषि नारद ने निंदा कर दी, बंदर का मुख लग गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, प्रेशर बढ़ा। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, अश्व का मुख लग गया। 7वां सूत्र है, आखिरी सूत्र है जो पर्वत मुनि को तुमरुका जी कह रहे हैं। 7वां सूत्र, बहुत सावधानी से सुनिएगा इस सूत्र को, जिसको पर्वत मुनि ने श्रवण किया और शिव को प्राप्त कर लिया। यह आखिरी सूत्र। कोई भी शिवलिंग, 7वां सूत्र है, किसी भी शिवलिंग को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए। जो घर में शिवलिंग है वो भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है और जो 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग है वो भी। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है वो शिवलिंग भी किसी से कम नहीं है। सबसे पहले अगर व्यक्ति बीमार होता है ना तो पहले घर में जो दवाई खाता है वही दवाई खाकर देखता, पहले घर में उपचार करता। बोलो सही है कि गलत है? सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लाओ थोड़ी सी हींग लाओ, पेट पे लगाओ, हींग खा लो। सिर दुख रहा है, बाम लगा लो, कोई टेबलेट खा ली जो घर में थी। पहले घर का ट्रीटमेंट। ना जाने कितने लोग बैठे हैं इस कथा के पंडाल में जिनके दिल में ये है मुझे अब की बार अमरनाथ जाना है, मुझे अब की बार केदारनाथ जाना है। अमरनाथ केदारनाथ बाद में जाना, पहले घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ 1 लोटा जल तो चढ़ाना चालू कर दे, फिर अमरनाथ जा, फिर केदारनाथ जा।
पहले वहां तो जा। अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है। कोई शिवलिंग बड़ा छोटा नहीं, साफ। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो भी किसी 12 ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, सब दूर जाना, पहले अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जाओ। व्यक्ति बीमार होता है, पहले घर का इलाज करवाता है। घर का इलाज काम नहीं करता तो व्यक्ति फिर अपने गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाता है, गांव के हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, फिर अपने जिले के हॉस्पिटल में जाता है। जिले के हॉस्पिटल में काम नहीं हो पाता तब फिर वो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बड़ी सिटी में, भीलवाड़ा में, फिर वो बड़े शहर में जाता है। वहाँ से भी काम नहीं होता, फिर वो मुंबई, दिल्ली जाता है, ना जाने फिर वो विदेश जाता है। पहले शुरुआत अपने घर से। शुरुआत अपने घर से। क्यों डॉक्टर साहब, सही है? पहले शुरुआत अपने घर से। और अपने घर से जो शुरू किया, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उस पर विश्वास करो। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर मंदिर जाना चालू करो अपने घर के पास में, फिर मंदिर, फिर बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर एक दिन तुम्हें उज्जैन, काशी, फिर हाथ पकड़कर मेरा बाबा 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में विराजमान कुबेरेश्वर धाम में बुला ही लेगा। फिर कुबेरेश्वर धाम आ गए, प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी, लिया, प्रणाम किया, चल शिव को, शिव को। एक बहन बैठी है जिसको घर के लोग ताना देते थे, अपशब्द कहते थे, बच्चा नहीं था उसका, कई साल निकल गए थे उसको, कई साल। सीहोर चली गई कुबेरेश्वर धाम, वहां से एक कंकर की जगह 2 कंकर लेकर आ गए और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि उसके घर में 2 जुड़वा बेटे हो गए। यहाँ बेटी है, कहीं बैठी हो और उसके दोनों लड़के यहाँ पर हों तो लेकर आ सकती है, कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर आ सकती, 2 जुड़वा बेटे हो। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका भरोसा शिव के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति। एक आस लेकर आप लोग भी आए, विश्वास लेकर आप लोग भी आए शिव के पास, उसको अपना बनाओ। कोई शिवलिंग छोटा बड़ा नहीं होता। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में रोज जाओ, रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। तुम्हारी आधे से ज्यादा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी परेशानी शिव दूर करता है। वो तो असुर का भी संहार करता है तो उस पे भी कृपा करता है, वो ऐसा है। शिव को पाना, अपने घर के नजदीक में शिवालय में, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, अपने मन की बात शिव को कहो, वो एक ना एक दिन तुमको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, लक्ष्य तक पहुंचा। हम भटके ना, क्यों भटके? एक विदल और उत्पल 2 असुर थे, और दोनों माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर उनकी ओर मोहित हो गए। दोनों
किसी का वैभव देखकर, किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी की माया देखकर, किसी की कुर्सी देखकर, किसी का पद देखकर, किसी की प्रतिष्ठा देखकर, किसी का यश देखकर किसी पर लोभित मत कि मेरा ये काम हो जाएगा, इनसे दोस्ती कर लूँगा, मेरा ये फायदा हो जाएगा, इनसे पहचान हो जाएगी तो मेरा ये काम निकल जाएगा, वो काम निकल जाएगा। ना, किसी का पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, यश, वैभव, धन, दौलत देखकर पहचान करना ये उत्तम काम, ये उत्तम काम। आकर्षित है तो उसकी ओर तुम आकर्षित हो गए। दो थे, रावण और हनुमान। दोनों में सबसे ज्यादा विद्वान था रावण। रावण विद्वान था, बहुत विद्वान था, फिर भी मारा गया। क्यों? विद्वान होना एक अलग बात है और विद्यावान होना एक अलग बात है। हनुमान जी विद्यावान थे, रावण विद्वान था। विद्यावान की निशानी होती है छोटा हो चाहे बड़ा, सबके आगे झुककर चलता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते समय लंकनी के आगे भी झुक जाते। विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे। हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान है। और याद रखना, संसार में बहुत सारे विद्वान घूम रहे हैं, पर तुम उसी को पकड़ना जो विद्यावान हो, जिसमें नम्रता हो, आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, प्रणाम करे, नमन करे, उसको चुन, उसको प्राप्त करे। दक्ष प्रजापति बात बात में कह देता था, तुम मुझे जानते नहीं हो, हे शिव, मैं दक्षों का राजा दक्ष प्रजापति हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। ना ना, शंकर भगवान तो बोले थे, सहज हाथ जोड़कर नमन कर कर बात को खत्म कर देते थे। अभी आपको कथा में कहा था, शब्द में विवाद है, मौन में प्रेम है। बोलने से झगड़ा होता है, चुप रहने से प्यार बढ़ता है। मंदिर जा, गुरु कह रहे हैं एक लोटा जल पकड़, गुरु कह रहे हैं भगवान की कथा सुन, और भगवान कह रहा है आ गई बहुत सारा दे भी दिया, अब मैंने तेरे को बेटा दे दिया, बेटी दे दी, पंथी दे दिया, काम धंधा चालू कर दिया, अब तू मुझे छोड़, क्योंकि नहीं छोड़ेगी तो मैं देता ही रहूंगा, क्योंकि वो तो भोला है, उसका काम देने। शिव छुड़ा रहे हैं, गुरु जोड़ रहे हैं। गुरु कह रहे हैं छोड़ना ही मत। जब जब टीवी पर कथा मिले, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आ रही हो, तुरंत बैठ जाओ कथा सुनने। सुनने भी ना बैठो तो चलते फिरते टीवी चालू कर दो, चलने दो और अपना काम करते रहो, कथा सुन। कोई अच्छा गुरु मिले जीवन में, वो जोड़ दे। पार्वती मैया को उनकी सहेली अच्छा गुरु के रूप में, और बहुत अच्छे गुरु के रूप में माता पार्वती जी की सहेली मिली, तो पार्वती जी की सहेली ने कहा कि पार्थिव लिंग की आराधना करो। कोई अच्छा पहचान वाला मिले ना, जो भगवान को जानता हो, उसका संग जरूर करो। पहले ऐसा नियम था, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में था कि नहीं था हमको नहीं मालूम। पहले ऐसा नियम था, शादी में सोना खरीदने जाते थे तो जो सोने के परखदार होते थे उसको लेकर जाते थे दुकान पे, तुम चलो जीजी, तुम अच्छे से देख लोगी, काका जी, मामा जी, बहू का सोना लेना है, बेटी की झुमकी लेना है, ये करना है, तुम चलो सोना की परख कर सकते। बोलो बोलो सही है। कपड़ा लेने जाते थे तो परखदार को ले जाते थे, बड़े भैया को लेके जाना, कपड़े की परख उनको बहुत ज्यादा है, कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा, पानी में कौन सा सुखड़ेगा नहीं।
मालूम पड़े धोया और सुकड़ गया, बड़े भैया को लेके जा, उनको कपड़े की परख है। फ्रिज लेने जाते थे तो घर के कम से कम 8 लोग जाते थे, 4-6 फ्रिज लेने। क्यों? कोई परखैया को ले जाओ, लाइट वाले को, उसको मालूम है कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है, कौन सा पावर होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा, परखदार को लेकर जाओ। याद रखना, सोना लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, कपड़े लेने जाओ तो परखदार को लेकर जाओ। उसी तरह शंकर की कथा भी सुनने के लिए जाओ तो साथ में उसको लेकर जाना जो थोड़ा परखैया हो, भगवान की भक्ति में रमा रहता हो, शिव की भक्ति में लगा है, उस परखैये को लेकर जाओ। अब तुम साथ में ले गई ऐसी जीजी को जिसका मनी कथा में चलना चलना। एक जगह कथा करने का एक महिला आ गई, महिला बोली गुरुजी, कथा में आगे आगे बैठ के खूब रो रही, वो खूब, हमसे सहन नहीं हुआ। तो हमने पूछा बाद में उससे, तू इतना क्यों रो रही है कथा में? हम तो कथा रोने की बोलते ही नहीं है, तू क्यों रो रही है? कहा गुरुजी मेरे पास में एक पाड़ा था, भैंस का बच्चा हुआ था पाड़ा, वो भी ऐसे ही 3 घंटे तक टर 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 करता रहा, आखिरी में वो पाड़ा मरी गया। मैं इसलिए रो रही हूं, तू भी 3 घंटे से चिल्ला रहा। तो जिसके समझ में नहीं आए, महाराज और पाड़ा एक जैसा लगता, जिसके नहीं समझ में उसके पाड़ा और महाराज एक जैसा। परखैया लेकर जाओ, साथ में किसी को ऐसे को मत ले जाना, चल कथा में चलो, उसको ले गई, बिठा दिया कथा के अंदर, और कथा में बिठाया, उसका मन उसका, चले अब चले अपन, आरती के पहले निकल चले, आरती के पहले निकल चले। अब उसे कौन समझाए कि महाराज कहते हैं आरती के बाद उठना, जमीन को नमन करना, रज को लेना, शरीर से लगाना, प्रणाम करना, विनती कर कर फिर जाना कि बाबा मेरी 3 महीने में झोली भर देना, मैं जिस कामना से आई हूँ वो कामना पूरी कर देना। कौन समझाए उसको? वो तो करी चल 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 एक जैसी, क्योंकि परखैया नहीं है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कथा में भी जाना तो परखदार को लेकर जाना, जिसका मन शंकर में पहले से लगा हुआ हो उसको लेकर जाओ, तो तुम में और भक्ति आएगी। कितनी जोरदार कथा हुई, कितना अच्छा रहा, भगवान की कृपा थी। इतना बड़ा अपना कोरबा, समंदर नहीं घुस पाए, अपन घुस गए, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अच्छे से बैठ गए, ये शिव की कृपा हो गई। बढ़िया, भगवान ने बड़ी करुणा। बस कीचड़ बहुत था, नीचे पाँव नहीं रखे, मैंने तो कुर्सी पे ही वैसी रख के बैठ गई, ऐसे पाँव रख के बैठ गई, बहुत कीचड़ था। मैंने बहुत ध्यान से, भैया इधर बाजू वाला ऐसा बैठा था, बार बार मेरी कुर्सी हिलाए, गिर जाती कीचड़ में, तो एक बार मैंने घूर के देख लिया, सही बैठ गया। फिर मैंने कथा अच्छे से सुनी, परखदार शिव तक। हीरा का परखदार मिलना बहुत कठिन है महाराज। हीरे के और हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन है। हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर पीड़ा को परखने वाला बहुत कम मिलेगा। समझने वाला तुम्हारे दिल की बात को समझे, हृदय की बात को समझे, वो मिले तो। समझने वाला महाराज शिव तत्व है, शंकर की करुणा, शिव कथा है। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। बाबा तुम आना तो ऐसे आना, तुम पार्वती को लाना, तुम बोलो, सब बोलो, तुम दोनों मत बोलो, सब बोलो। तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती संगत। बाबा तुम लक्ष्मी जी को लाना, नारायण जी को लाना, मेरे
फिर कभी नहीं है जाना, मेरे मकान से वापिस मत जाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, नारायण जी को लाना, मेरे तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। बाबा इतनी कृपा करना, आप आओ मेरे मकान में रहो, सबको लेकर आओ। ये घर मेरा नहीं आपका, ये हृदय आपका, ये चित्त आपका, ये मन आपका। शिव शंकर ओगड़दानी शंभू की कथा कर रही। पार्वती जी ने सुन लिया, सखी का कहना माना, और जो पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन, फिर सबसे कहें पूरे भारतवासियों से जितने कथा सुन रहे हैं, 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पार्थिव लिंग ऑनलाइन पूजन में जुड़ना। अपने घर की जो मट्टी हो उस मट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठना, पूजन करना, बाबा की आराधना करना। फिर देखो मेरा बाबा साल भर में कितनी संपदा, कितना वैभव, सब कार्य सिद्ध करता है। मेरा शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है, वो शिव। ये कथा तो 18 तारीख को, कल तो कथा का छठा दिन है। क्या रहेगी कल कथा की? शिवरात्रि। कल कथा की शिवरात्रि रहती है। शमी का जो पौधा होता है, शमी का जो वृक्ष होता है, शमी की पत्तियों से शिव को समर्पित कर कर बड़े रोगों से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे किसी कामना के लिए शमी के पत्र का प्रयोग किया जाता है, के साथ आप सब उसमें आमंत्रित हैं शिव की उस अविरल भक्ति को धारण करने के लिए, शिव तत्व के शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। मां पार्वती जी ने स्वीकृत किया और माता पार्वती जी ने अपनी सहेली, अपनी सखी को गुरु मानकर उसकी ही बात को स्वीकार किया। और बात स्वीकार कर कर माता पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। और उस पार्थिव लिंग का पूजन का फल कितना मिला कि देव अधिदेव महादेव पार्वती जी को प्राप्त हो, स्वयं माता पार्वती जी जब शिव जी से वर प्राप्त कर ली कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही होगा, तब पार्वती जी अपने पिता के साथ, हिमालय राज के साथ अपने भवन में चली। समय बीतता गया, भगवान ओघड़दानी, शंभु, उत्तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान जब मंगल विवाह का समय आया तो बारात लेकर पहुंचे और शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ। अब देखिएगा जरा, शिव महापुराण का एक छोटा सा प्रसंग कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि शिवजी पार्वती माता को लेकर चले। सबसे पहले पार्वती माता को लेकर शंकर भगवान गए तो काशी गए, महाशमशान, महामशान, महाशमशान काशी में बाबा विश्वनाथ की धरा पर बाबा विश्वनाथ पार्वती जी को लेकर उस पवित्र धरा पर पहुंचती हैं तो शिव जी उनको देखते हैं। शंकर भगवान को लगा एक सौभाग्यवती नारी, स्त्री जिसका अभी मंगल विवाह हुआ, शादी हुई, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे माता सती को विवाह के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया था और कुंभज ऋषि के यहाँ जाने के बाद माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। सती ने शरीर को छोड़ दिया था। तो शिव जी को लगा, भगवान शंकर को लगा जरा मैं भी तो देखो। सती माता को लेकर गया तो कुंभज बाबा के यहां पर, तो पार्वती को लेकर गए महाशमशान में काशी में, और महाशमशान में जैसे ही पार्वती को लेकर गए, शंकर भगवान को तो लगा था कि पार्वती जी को क्रोध आएगा कि विवाह के बाद मुझे कहां लेकर आए हो, मसान में, शमशान में। पार्वती को तो क्रोध आना चाहिए, पर
माता पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, बिल्कुल क्रोध। शिव जी ने पूछा, पार्वती तुझे मैं काशी लेकर आया हूं महाशमशान में और तुझे क्रोध नहीं आया? पार्वती जी कहती हैं, क्रोध किस बात का करूं? जब मेरे पूर्व में जो पिता रहे हैं दक्ष प्रजापति, उन्हीं ने आपको श्राप दिया था कि शमशान में निवास करोगे। जब आपको खुद ये मुझे मालूम है कि श्राप लगा है शमशान में रहने का, तो क्रोध किस लिए? और ये तो वो भूमि है जो दुनिया का व्यक्ति कभी अगर आएगा भी नहीं तो लोग उसे बांध कर लेकर आएंगे, पर आएंगे जरूर। ये तो वो भूमि, ये कोई साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी के कंकर कंकर में शंकर है, और काशी में जितने शंकर हैं वही काशी है, और काशी ही शंकर। काशी में निवास करने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा भी, काशी में रहने वाला एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, काशी में रहने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, काशी में रहने वाला पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, काशी में रहने वाला एक एक जीव भी मेरे शंकर का ही एक अंश है, शिव का ही एक रूप है, जो काशी में निवास कर रहा है। काशी में काशी में केवल लोग कहें कि मानव बसते हैं या इंसान रहता, ना ना, काशी में तो मेरा शंकर रहता। ना नंदी कुछ बोल रहे हैं शिव जी के सामने, शंकर भगवान के ठीक सामने नंदी जी बैठे हैं, कुछ नहीं कहते, केवल मौन होकर शिव जी को देखते रहते हैं, शंकर को देखते रहते हैं, शंकर भगवान नंदी को देखते रहते हैं। दोनों का प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्यता है, करुणता है। और याद रखना, प्रेम बोलना नहीं चाहता, प्रेम चुप रहना चाहता है। देख लिया निगाह भरकर, प्यार हो गया, प्रेम हो गया, बोला नहीं है। ये बोलने की क्रिया तो सब बाद में है, बोलना तो सब बाद है, पहले केवल चुप है। शिव को पाना है, चुप। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। पार्वती जी को क्रोध आया, कुंदुक उठाकर प्रहार करा, विदल उत्पल के प्राण छूटे, कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री कुंदकेश्वर का दर्शन करें।